हेलो, नमस्ते। तो ये वीडियो है ना, ये गुरुवार शाम का टाइम है और अभी मैं शाम का खाना बना रही थी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मसूर की दाल। तो यहाँ पे बस उसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। आपको याद होगा दूसरी या पहले ब्लॉग में शायद बताया था, गाँव से मेरे मम्मी ने दाल भेजी और ये हमारे घर की दाल करी हुई है। मम्मी ने गाँव पे करी थी तो उन्होंने भेजी थी। तो बस वही बना रही हूँ और काफ़ी महीनों के बाद बन रही है आज दाल मसूर की, और मुझे काफ़ी पसंद भी है और याद भी आ रही थी। तो फाइनली ये दाल गाँव से आ गई, तो बस अब इसको धुलकर और बॉईल करने के लिए रख दूँगी। और अभी ना शाम के 5 साढ़े 5 या 6 बज रहे थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। लेकिन मुझे छत पे सफाई करने जाना था, इसलिए मैं ये तैयारी खाने की पहले करके जाऊँगी, क्योंकि ऊपर से आऊँगी मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी और फिर ये सब करूँगी तो बहुत ज़्यादा टाइम भी हो जाएगा और थकान भी होती है तो फिर हो भी नहीं पाता। तो इसलिए ना मैं सब्ज़ी बना जाऊँगी, आटा गूँध जाऊँगी और बाकी काम ऊपर का करके फिर नीचे आके बस मुझे ये रहेगा कि मुझे रोटियाँ ही बनानी है, फिर इतना ज़्यादा थकान भी होगी तब भी आराम से बन जाएगी। तो यहाँ पे और कुछ ये भी था कि धूप थी छत पे, तो इतनी जल्दी जाकर भी क्या करती, गर्मी लगती और काम हो नहीं पाता। तो मैं ये खाने की तैयारी करूँगी, इतने धूप चली जाएगी तो फिर आराम से सफाई भी हो जाएगी और इधर मेरा खाना भी तैयार हो जाएगा। और खाने का हमेशा ऐसा रहता है, मैं हमेशा जल्दी करती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा लगता है। मतलब पहले अगर सब्जी और ये आटा गूंथ के रखा जाए ना मेरा, तो फिर मैं कुछ भी काम को मतलब कितनी भी देर तक आराम से करती रहूँगी। लेकिन हाँ, पहले मैं ये काम निपटाऊँगी खाने का, फिर उसके बाद ही दूसरा काम देखूँगी। तो बस इसी तरह से एक साइड मेरी दाल बॉईल हो रही है, दूसरी साइड मसाला, और यहाँ पे मैं आटा भी गूँध लूँगी। तो देखिए, जब हम इस तरह से काम करते हैं ना, मतलब किचन में खाना का, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अदरवाइज़ ऐसे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है खाना बनाने में। लेकिन हाँ, मेरा हमेशा से रहता है, मुझे खाना बनाने में कभी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर ज़्यादा खाना बनाना कुछ है तभी 1 घंटा लगेगा, बाकी अदरवाइज़ मैं आधे घंटे में, अगर सब्ज़ी रोटी या 1-2 चीज़ और कुछ भी है तो मैं आधे घंटे में ख़त्म कर लूँगी। लेकिन हाँ, ज़्यादा बनानी है या ज़्यादा चीज़ें हैं तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी सिंपल सा डेली का खाना बनाने में मुझे उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और मैं इसी तरह से करती हूँ, सब्ज़ी बना देती हूँ, आटा गूँध देती हूँ, ताकि वो आटा भी सॉफ्ट हो जाए और इतने हमारी सब्ज़ी भी बन के तैयार हो जाए, और कुछ काम रहता है बीच में वो भी कर लेती हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पे शाम के चाय वग़ैरह के कुछ बर्तन थे, तो वो भी मैं अभी मतलब साफ़ कर दूँगी। तो जितने हो सकता है हाथ के हाथ में साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, बर्तनों को इकट्ठा नहीं करती। और मेरा जो नल है ना, वो पता नहीं ख़राब सा हो रहा है मतलब आजकल, तो उसमें से ना बहुत धीरे-धीरे मतलब कम पानी आता है। तो मतलब थोड़ा टाइम भी लग रहा है बर्तन साफ़ करने में, लेकिन कोशिश करती हूँ कि बर्तनों को इकट्ठा ना करूँ, जितने हो रहे हैं उतनों को साफ़ करते जाऊँ। और जितना हो सकता है मैंने शाम का काम मतलब किचन का काम निपटा कर ऊपर जाऊँगी, ताकि मैं ऊपर से आऊँ तो फिर मुझे ये देखने को ना मिले कि यहाँ पे बर्तनों का ढेर लग रहा है, यहाँ पे ये सामान पड़ा है या अभी वो करना है, क्योंकि ऊपर से आके थकान हो गई, क्योंकि ऊपर झाड़ू लगाना है, बहुत से कचरा इकट्ठा हो रहा है। तो जितना होगा, मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरा करके आऊँगी, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत जितना भी होगा, दिया बत्ती करने से पहले मैं वापस आ जाऊँगी। और यहाँ पे मेरा काम हो चुका था किचन का, इसके बाद मैं छत पे आ गई थी। तो देखिए, अभी शाम नहीं हुई है, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत बाहर का व्यू शूट किया। इसके बाद में ये जो सुबह हमने गमले कुछ ठीक करे थे, तो बस वो उनको एक साइड अरेंज किया था, तो बस वही दिखा रही थी कि ये कुछ है। बाकी मेरे गमले सारे सूख चुके हैं, पौधे वगैरह गमले टूट चुके हैं, तो जो बाकी जो बचे थे या कुछ मैंने जुगाड़ करके पौधों को वापस नए उसमें कर दिए। बाकी पौधों के लिए नए गमले खरीदने पड़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो मैंने अभी इनको इस तरह से वो कर दिया। और बाकी यहाँ पे देखिए, बहुत ही ज़्यादा बालू रेत हो रही है, तो बस इसको झाड़ू से झाड़-झाड़ के मैं एक जो कट्टी रखी है उसमें इकट्ठा कर दूँगी, क्योंकि अभी बाहर आस-पास नहीं फेंक सकती, इनको बाहर कहीं फेंकवाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहीं पे एक जगह इकट्ठा कर दूँगी। और बाकी छत की हालत आप देख सकते हैं, कितना सारा सामान पड़ा हुआ है और धूल मिट्टी बहुत कुछ ऐसा पड़ा हुआ है। मतलब कैमरे में उतना आ नहीं रहा है जितना कि ऊपर हो रहा है, लेकिन ये एक दिन में मुझसे नहीं हो सकता साफ। तो जितना होगा थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करूँगी कर लूँ साफ। बाकी एक मजदूर भी लगाया था हमने पहले, तो उसने क्या किया रहा है, जो बालू रेत थी ना उसको भर दिया, ईंट वगैरह थी उनको एक साइड पटक दिए। लेकिन वो होता है ना कि हमारे घर को किस तरह से साफ करना है, सही रखना है, वो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए मैंने ना उससे करवा लिया, लेकिन वो है कि
ठीक तरह से करके नहीं गए। तो फिर मैंने सोचा कि हम ही घर वाले ही बाकी जो है हम ही लोग कर लेंगे, बाकी बाहर वाले कोई इतने अच्छे से साफ़ करके नहीं जाते हैं। और बाकी धीरे-धीरे करके इतना टाइम भी है कि सुबह-शाम में जैसे भी होगा थोड़ा-थोड़ा करके कर लेंगे। और यहाँ पे बस उसके बाद मैं नीचे आ गई थी दिया बत्ती करने के बाद में, फिर मैंने यहाँ पे रोटियाँ बना ली थी हम दोनों के लिए। तो बस यहाँ पे हमारी रोटियाँ बन चुकी है और लास्ट में आप मेरी लंच थाली देख सकते हो, एकदम सिंपल है, दाल, रोटी और थोड़ा-सा खीरा रखा हुआ है मैंने। अच्छा, इसके बाद में हस्बैंड मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आ गए थे जब मैं छत पे थी। तो यहाँ पे खीरा है, हरा धनिया, हरा मिर्च और प्याज लहसुन थे। तो प्याज लहसुन तो मैंने अपनी जगह पे रख दिए, बाकी हरे धनिया और हरी मिर्च को मैं अभी रख दूँगी, सुबह वॉश करूँगी। क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थकान भी हो गई थी ऊपर का थोड़ा बहुत काम करने के बाद में, तो खीरे वगैरह इनको धुल के रख दूँगी। और यहाँ सुबह की भी मैंने थोड़ी-सी तैयारी कर ली है, तो मैंने यहाँ पे काबुली चने भिगो के रखे हैं, ये ब्रेकफ़ास्ट में हो जाएँगे। और बाकी बादाम भिगो के रखे हैं 4-5। तो यहाँ पे ये खीरा भी मैं धुल के अभी रख दूँगी और सुबह इनको अरेंज कर दूँगी। और इसी के साथ मैं आज अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक टेक केयर, बाय बाय।